राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनिए वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 9। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए आज का अध्याय। एक समय कथा कहने के लिए महर्षण पुत्र उग्र श्रवा मुनि आए, जो व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य थे। वहां आने पर मुनियों ने उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया। पुराणों की बहुत सी कथाएं सुनकर उन मुनियों ने अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले सूत जी से कथा श्रवण की इच्छा मन में रखकर इस प्रकार कहा। ऋषिगण बोले, रो महर्षण कुमार सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, पौराणिक विषयों का वर्णन करने में कुशल हैं। अतः हम लोग आपके मुख से भूतल के मुख्य मुख्य पर्वतों का महात्म्य सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी ने कहा, महर्षियों, पूर्व काल में मैंने यही प्रसंग गंगा जी के तट पर बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से पूछा था। उसके उत्तर में मेरे सर्वोत्तम गुरु व्यास जी ने इस प्रकार कहा। व्यास जी ने बोले, हे सूत, जो प्राचीन युग की बात है, एक दिन मुनि श्रेष्ठ नारद नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए और उसके मध्य भाग में ब्रह्मा जी का अत्यंत प्रकाशमान दिव्य एवं विस्तृत भवन देखा। उसके उत्तर प्रदेश में पीपल का एक उत्तम वृक्ष था, जिसकी ऊंचाई 1000 योजन की और विस्तार 2 गुना था। उस पीपल के मूल भाग के पास अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त दिव्य मंडप बना हुआ था, जिसके वैदुर्य मोती और मणियों के द्वारा स्वास्ति गृह बनाए गए थे। वह दिव्य मंडप नए रत्नों से चिन्हित तथा दिव्य तोरणों से शोभित था। उसका मुख्य द्वार पुष्प राग मणि का बना हुआ था, जिसका गोपुर शांत मंजिल का था। चमकते हुए हीरों से बनाए गए 2 किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। उस मंडप के अंदर प्रवेश करके नारद जी ने देखा, दिव्य मोतियों का एक मंडप है, उसमें वैदुर्य मणि की वेदी बनी हुई है। महामुनि नारद जी उस ऊंचे मंडप के ऊपर चढ़ गए। वहां उक्त मंडप के मध्य भाग में एक बहुत ऊंचा सिंहासन था, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। उस मध्य भाग में सहस्त्र दलों से सुशोभित दिव्य कमल था, जिसका रंग श्वेत था। उसकी प्रभा सहस्त्रों चंद्रमाओं के समान थी। उस कमल के मध्य में 10,000 पूर्ण चंद्रमाओं से भी अधिक कांत कैलाश पर्वत के समान आकार वाले एक सुंदर पुरुष बैठे हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थीं, अंग अंग से उदारता टपक रही थी। वाराह के समान मुख था। वे परम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम अपने चारों हाथों में शंख चक्र अभय एवं वर धारण किए हुए थे। उनके कटी भाग में पीताम्बर शोभा पाता था। दोनों नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। सौम्य मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को विस्तृत कर रहा था। मुखारविंद से धूप की सी सुगंध निकलती थी। सामवेद उनकी ध्वनि, यज्ञ उनका स्वरूप, ऋक उनका मुख तथा था और ऋओं उनकी नासिका थी। मस्तक पर धारण किए हुए मुकुट के प्रकाश से उनका मुख अत्यंत उदासित हो रहा था। उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित था। श्वेत यज्ञपवीत धारण करने से उनके श्री अंगों की शोभा और भी बढ़ गई थी। उनकी छाती चौड़ी और विशाल थी। वे कोष्टक मणि की दिव्य प्रभा से दप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा, वशिष्ठ, अत्रि, मार्कंडेय तथा भृंगु आदि अनेक मुशुर दिन रात उनकी सेवा में संलग्न रहते थे। इंद्र आदि लोकपालों और गंधर्वों से सेवित देव देवेश्वर भगवान के पास जाकर नारद जी ने प्रणाम किया और पृथ्वी को धारण करने वाले उन वाराह भगवान का दिव्य उपनिषद मंत्रों से स्तुति करके अत्यंत प्रसन्न होकर वे उनके पास ही खड़े हो गए। इतने में ही दिव्य धुंध जी बज उठी। इसके बाद वहां पृथ्वी देवी का शुभ आगमन हुआ। रत्नों सहित समुद्र के समान दिव्य वस्त्र धारण करके वे बड़ी शोभा पा रही थी।
इला और पिंगला नाम वाली 2 सखियां उनके साथ थीं। उन दोनों के लाए हुए फूलों को लेकर पृथ्वी देवी ने भगवान वराह के चरणों में बिखेर दिया और उन देवेश्वर को प्रणाम करके वे दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। तब वराह भगवान ने कहा, पृथ्वी देवी, मैं तुम्हें शेषनाग के सुखदायक मस्तक पर बिठाकर और संपूर्ण विश्व को तुम्हारे ऊपर स्थापित करके पर्वतों को तुम्हारा सहायक बनाकर यहाँ आया हूँ। फिर किस लिए तुम यहाँ आई हो? पृथ्वी देवी बोली, भगवान, आपने पाताल से मेरा उद्धार करके ऊंचे रत्न सिंहासन की भांति शेषनाग के रत्न युक्त मस्तक पर जो सहस्त्रों फणों से सुशोभित है वहां मुझे बिठाया है। इस प्रकार मुझे भली भांति स्थिर करके मुझे धारण करने में समर्थ पुण्यमय पर्वतों को भी मेरे ऊपर स्थापित किया है, जो आपके ही स्वरूप हैं। हे महाबाहु पुरुषोत्तम, उन पर्वतों में से जो मेरे आधारभूत मुख्य पर्वत हैं उनका मुझे परिचय दीजिए। तब भी भगवान वाराह ने कहा, सुमेरु, हिमवान, विंध्याचल, मंदराचल, गंधमदान, शालिग्राम, चित्रकूट, मल्यवान, महेंद्र, मलय सिंह, सिंहांचल, रैवत तथा मेरु पुत्र अंजन, जो बड़ा भारी स्वर्णमय पर्वत है। वे, हे वंशुधरी, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत तुम्हारे आधार हैं। मैंने देव समूह और ऋषि समूह के साथ इन पर्वतों का दर्शन किया है। हे माधवी, इनमें जो श्रेष्ठ पर्वत है उनका यथार्थ वर्णन करता हूँ। सुनो देवी, शालिग्राम, सिंहांचल तथा गिरिराज गंधमादन में उत्तम शैल हिमालय की ओर उत्तम दिशा में स्थित है। वसुधे, अब मैं दक्षिण के प्रधान पर्वतों का नाम बताता हूँ। अरुणाचल, हस्ती पर्वत, गंधचल तथा घटिकाचल, यह सभी श्रेष्ठ पर्वत क्षीर नदी के समीपवर्ती हैं। हस्ती पर्वत से 5 योजन उत्तर सुवर्ण मुखरी नामक उत्तम नदी बहती है। उसी के उत्तर तट पर कमला सरोवर है, जिसके किनारे सुखदेव जी को वर देने वाले तथा भक्तों की पीड़ाओं का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी के साथ निवास करते हैं। शुद्ध चित्त वाले वानप्रस्थ मुनि सदा उनकी आराधना करते हैं। कमला सरोवर से उत्तर 2 कोस की दूरी पर कल्प वृक्षों से सुशोभित श्रेष्ठ वन में श्री वेंकटाचल नामक प्रसिद्ध पर्वत है, जो भगवान विष्णु का महान आश्रय है। वह शैलराज 1 योजन ऊंचा और 7 योजन चौड़ा है। वह समूचा पर्वत तरुणमय है। उसके शिखर रक्त धारण करने वाले हैं। इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि मुनीश्वर, सिद्ध, साध्य, दानव, दैत्य, राक्षस तथा रंभा आदि अप्सराएं वहां नियम पूर्वक निवास करती हैं। नाग, गरुण और किन्नर वहां तपस्या करते हैं। इन सब से सेवित अनेक नदियां हैं, जिनका दर्शन भी पुण्यप्रद है। हे पृथ्वी देवी, उस पर्वत पर अनेक प्रकार के दिव्य सरोवर शोभा पा रहे हैं। माधवी, अब मैं तुम्हें नारायण गिरी का महात्म्य बतलाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। देवता, ऋषि तथा सनकादिक योगी सत्य युग में अंजन गिरी को, त्रेता में नारायण गिरी को, द्वापर में सिंधाचल को और कलयुग में श्री वेंकटाचल को परमात्मा भगवान विष्णु का निवास स्थान कहते हैं। अन्य विद्वानों का भी यही मत है। जो सहस्त्रों योजन दूर से अथवा द्वीपांतर में पहुंचकर भी गिरिराज वेंकटाचल को प्रणाम करता है, उसे प्रणाम करने के उद्देश्य से उसकी दिशा की ओर भक्ति भाव से मस्तक झुकाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में जाता है। उस पर्वत पर जो 6 प्रधान तीर्थ हैं, उनका समय अनुसार महात्म्य बतलाता हूँ। माघ मास में जब भगवान सूर्य कुंभ राशि पर स्थित हों, तब मघा नक्षत्र युक्त महातिथि पूर्णिमा को गिरिराज के वेंकटाचल पर जो कुमारिका नाम वाली पुष्करणी है, वह समस्त लोकों को पवित्र करने वाली हो जाती है। जिसके तट पर कृतिका और अग्नि से उत्पन्न पार्वती नंदन स्कंद देवसेना के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हुए निवास करते हैं, उस तीर्थ में जो मध्याह्न काल में स्नान करता है, उसके पुण्य फल को श्रवण करो। हे वसुदेव, गंगा आदि
सब तीर्थों में जो 12 वर्षों तक नियम पूर्वक स्नान करता है, उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल कुमार धारा तीर्थ में स्नान करने वाले को भी मिल जाता है। जो उस तीर्थ में यथाशक्ति दक्षिणा के साथ अन्नदान करता है, उसे भी उतना ही फल मिलता है जितना स्नान के लिए बताया गया है। वसुंधरे, जब मीन राशि में के सूर्य हों, तब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को चौथे पहर में पर्वत की गुफा के अंदर तुम्ब तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हों, तंबिका नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को पुण्यमय प्रभात के समय आकाश गंगा के जल में स्नान करने वाला पुरुष मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सूर्यदेव जब वृष राशि पर विराजमान हो, तब वैशाख मास में शुक्ल या कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को रविवार या मंगलवार का योग होने पर, अथवा शुक्ल का कृष्ण पक्ष में रविवार के दिन पुण्य या हस्त नक्षत्र के योग होने पर, जो मनुष्य संगम काल में पांडव तीर्थ के भीतर स्नान करता है, वह इस लोक में कभी दुख नहीं पाता तथा परलोक में सुख भोगता है। हे महाभाग्य, शुक्ल या कृष्ण पक्ष में रविवार के साथ जो सप्तमी तिथि आती है, उसमें यदि पुष्य नक्षत्र या हस्त नक्षत्र का योग हो, तब गिरिराज वेंकटाचल के शिखर पर वर्तमान पर पाप नाशक नामक तीर्थ में जो स्नान करता है, वह श्रेष्ठ मुनि मनुष्य कोटि जन्म उपार्जित पापों से मुक्त हो जाता है। हे भूमि देवी, जब तुम एक रहस्य की बात सुनो, अनंत नामक महापर्वत पर मेरे दिव्य मंदिर के वाव्य कोण में शिखर पर स्थित गुफा में देव तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक परम सुंदर सरोवर है। उसमें पुष्य नक्षत्र युक्त बृहस्पतिवार को या व्यतिपात योग में या श्रवण नक्षत्र युक्त सोमवार को जो स्नान करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। इस लोक में जानबूझकर या अनजान में किए हुए जो कोई भी पाप हैं, वे सब अत्यंत पावन देव तीर्थ में गोता लगाते ही नष्ट हो जाते हैं। पुण्य की वृद्धि होती है और अंत में वह चंद्रलोक में सम्मानित होता है। यह सब सुनकर पृथ्वी देवी ने भगवान वाराह की इस प्रकार स्तुति की है। देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। महाबाहो, आपकी श्वेत कांत सिर सागर के समान है। आपकी सहस्त्र भुजाएं हैं। आपके कल्प के आदि मैं एक कारणव के जल से मेरा उद्धार किया है, तभी मैं संपूर्ण जगत को धारण करती हूँ। हे प्रभु, आप अनेक दिव्य आभूषणों से विभूषित तथा यज्ञ सूत्र से सुशोभित हैं। ललाल वस्त्र धारण करते हैं और दिव्य रत्नों से अलंकृत होते हैं। आपके चरणा अरविंद प्रातः काल उदय होने वाले सूर्य नारायण के समान अरुण कांत वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपके दाढ़ों का अग्रभाग बाल चंद्रमा के समान शोभा है पाता है। आपका बल और पराक्रम महान है। आपके श्री अंगों में दिव्य चंदन का आलिप्य लगा हुआ है और कानों में तपाए हुए स्वर्ण के कुंडल झिलमिला रहे हैं। आप इंद्र नीलामणि से प्रकाशमान स्वर्ण में बाजू से सुशोभित और विभूषित हैं। महाबल, आपने अपने दाढ़ों के अग्रभाग से हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वक्ष स्थल चीर डाला है। आपके नेत्र खिले हुए कमल पुष्प के समान परम सुंदर हैं। आप अपने मुख से सामवेद के मंत्रों का गान करते समय मेरे मन को मोह लेते हैं। हे विशाल लोचन ब्रह्मा जी और भगवान शिव आपके चरणों की वंदना करते हैं। आपको श्री विग्रह सर्व विद्यमान है। आप शब्दों की पहुँच से परे हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आनंद विग्रह, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके पृथ्वी देवी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। यह देखकर भगवान वाराह देव के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने पृथ्वी देवी को साथ लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां से वृषभाचालन यानी वेंकटगिरी को प्रस्थान किया। नारद आदि मुनीश्वरों से प्रशंसित होकर पृथ्वीपति भगवान वराह स्वामी पुष्करणी के लोक पूजित पश्चिम तट पर निवास करते हैं। वहाँ अनेकों अनेक मुनीश्वर, महाभाग, वैशाखनस और ब्रह्मा जी के समान महात्मा पुरुष वराह मुख्य भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हैं। हे सूत जी, जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म के पावन
संवाद को सुनता अथवा देवता और ब्राह्मणों के आगे पढ़ता है वह प्रतिष्ठिता को प्राप्त होता है तथा जितने लोग सुनते हैं उन सभी को अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, भगवान व्यास जी ने यह महात्म्य मुझसे कहा है और मैंने जैसा सुना है वैसा ही आप लोगों के सामने वर्णन कर दिया है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए सेवक की चित्त लगाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान करारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजत, देखत दैत्य असुर दल भाजत। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप कटाए भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराहा रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, चौदह रतन को निकलाया। अमलिक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खला नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी थी लड़ाई। आर पार शिव सकल बनाई, कीनत सती से छल जाई। सुमरिन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरत भुलानी। देख तीन धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो इस स्पर्श धर्म शक्तिमानी, हना असुर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरऊ सकल संताप हमारे, कृपा करऊ हरि सिरजनहारे। देखऊँ मैं निज दर्शन तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करऊँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किसी विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमरण, कौन भांति में करहु समर्पण। सुरमुनि करत सदा शिव काई, हर्षित रहे परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान ले अपनाई। पाप दोष संताप नसायो, भव बंधन से मुक्त करायो। सुत संपत्ति दे सुख उपजायो, निज चरणन का दास बनायो।
निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड और फैमिली में उसे शेयर करें। हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी